Hello everyone, welcome to the channel. So this is me Akriti Singh and I am a फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज है मेरा हैप्पी बर्थडे और मैंने डिसाइड किया है कि इस बार मैं कोई भी शो ऑफ वाला सेलिब्रेशन नहीं करने वाली हूँ। ऐसा मैंने क्यों डिसाइड किया है ये पता करने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो भले ही मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करूँगी, बट आज है संडे, तो आज संडे को फुली प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी कपड़े धुलने से, क्योंकि कल है मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन और इट इज़ ऑब्वियस भाई, यूनिफॉर्म तो साफ़ करना ही है। तो सबसे पहले फटाफट से मैंने थोड़े पेशेंस के साथ अपने सारे कपड़े धुल लिए हैं, क्योंकि कपड़े धुलना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन के सारे ज़रूरी काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और जब मैं उठी तो शाम के 5 बज चुके थे। तो क्या फिर शाम थी, तो एक मेरा ना डेली रूटीन, जेन्युइन रूटीन है। मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं डेली शाम में थोड़ी देर के लिए से बट छत पे आती हूँ। तो आज छत पे आने के बाद ना आसपास इन सारे घरों को देख करके, वैसे तो मुझे रेगुलर बेसिस पे इतना कुछ खास फील नहीं होता, बट आज मेरा बर्थडे था तो मुझे ये सारे घर देख करके ना ऐसा फील हो रहा है मेरा भी घर है जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, जहाँ मेरी अपनी फैमिली है। ये सारी बातें मुझे याद आ रही हैं। तो कोई नहीं, थोड़े देर के इनर पीस के लिए, जो कि मुझे मेरे रेंटेड रूम के किसी कोने में नहीं मिल रहा था, तो उस इनर पीस को फाइंड आउट करते करते ना मैं अपने छत के टॉप फ्लोर पे पहुंच गई। लेकिन पता है, मैं जहाँ पे रह रही हूँ ना, यहाँ का सबसे बड़ा मेन इशू है कि चाहे आप रात के 8 बजे भी आ जाओ, आप सुकून से कहीं बैठ नहीं सकते। जिधर भी नज़र जाती है उधर कोई ना कोई अंकल या फिर कोई ना कोई आंटी घूरता हुआ ही मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सोसाइटी आपको कभी भी चैन से रहने नहीं देती। तो सेम आज भी यही हो रहा था, जिधर नज़र गई उधर कोई आंटी या कोई अंकल मुझे घूरे जा रहे थे। फिर क्या, मैं टॉप फ्लोर से उससे थोड़ा नीचे वाले फ्लोर पे आ गई। और आज ना जब मैं शाम में ऐसे छत पे बैठी हुई थी, तो मुझे वो फ्लैशबैक, वो मेरे बचपन वाला बर्थडे मुझे याद आ रहा था, जब मम्मी और दीदी मेरे लिए सुबह से लेकर के रात तक घर में सिर्फ वो चीज़ें बनती थी जो मुझे पसंद था, और वो मुझे अभी भी पसंद है। तो मॉर्निंग के रूटीन को हटा दो, बट जो इवनिंग या फिर रात का जो डिनर होता था ना, वो छोले भटूरे, पुलाव, मिक्स वेज, खीर, सब मेरी पसंद का होता था। और सबसे स्पेशल एक बर्थडे केक, उसका ना मेरे को इंतज़ार रहता था कि वो कैसा है, इस बार मिकी माउस है या कोई डॉल है। हर बार मेरी दीदी भैया मेरे लिए थोड़ा ही स्पेशल केक लेकर के आते थे। और उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो दोस्तों वाली ग्रैंड पार्टी करूँगी बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरी कॉलेज लाइफ ऐसी होने वाली है। बट कोई बात नहीं। तो शाम में इवनिंग वॉक करके अपने इनर पीस से, या फिर कह लो अपने इनर सोल से ढेर सारी बातें करके, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि लाइफ में ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई नहीं, आज के मोमेंट से मैंने बहुत सारे लेसन लिए और फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, जस्ट कुछ दिनों की बात है, एक बार ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर तो मैं इस अनजान शहर को एज़ वेल एज़ यहाँ के अनजान लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के अपने घर, अपने शहर वापस चली जाऊँगी। ठीक है, ये जो मोमेंट है या फिर ये जैसी भी कॉलेज लाइफ है, यहाँ के जैसे भी फ्रेंड्स हैं, शायद मेरी डेस्टिनी में अब तक के लाइफ में यही लिखा हुआ था। अब यहाँ तक आपने मेरा व्लॉग देखा है, तो अब मैं आपसे बताती हूँ कि क्यों मैं इस बार अपने बर्थडे पे कोई भी फेक सेलिब्रेशन नहीं कर रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं बनारस से हूँ और अपने घर से मैं 200 किलोमीटर एक दूसरे शहर में आकर के बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और अभी मेरा फाइनल ईयर है। तो कल से मेरी इंटर्नशिप है, फाइनल ईयर की इंटर्नशिप स्टार्ट है। तो बात ऐसा है कि मेरे यूनिवर्सिटी में, मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, वहाँ अगर फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की बात की जाए, मीन्स जिस डिपार्टमेंट में मेरा कॉलेज है, तो वहाँ पे अराउंड 1000 स्टूडेंट है। ठीक है, बट उन 1000 स्टूडेंट में एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है, चाहे वो मेरी क्लास का हो या फिर अदर बैचेस का हो, जिसको मैं अपना फ्रेंड बोल पाऊँ। ठीक है, जिसे मैं बोल पाऊँ कि येस, शी और ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा शुरू से था। फर्स्ट सैम, सेकेंड सैम, थर्ड सैम, फोर्थ सैम, फिफ्थ सैम, सिक्स सैम तक मेरे कुछ फ्रेंड्स थी, बट होता है ना, टाइम आने पे सबने अपनी रियलिटी दिखाई।
और उनकी रियलिटी देखने के बाद ना मेरे को ऐसा लगा कि यार इससे मैंने कभी फ्रेंडशिप करी थी, ये कभी मेरी फ्रेंड थी ऐसा। तो फिर मेरे को फाइनली ये रियलाइज़ हो गया कि जो अपने सच्चे दोस्त हैं ना वो स्कूल वाले भी हैं, स्कूल वाले ही हैं। ये कॉलेज में जस्ट एक फेक फ्रेंडशिप होती है और जस्ट वो काम वाली और मतलब वाली फ्रेंडशिप होती है। और ऐसा हुआ भी, इसका एक प्रूफ भी मिला। लाइक रात के 12 बजे सबसे पहला विश के लिए अगर कोई कॉल किया है तो वो मेरी स्कूल फ्रेंड जो मेरे साथ 2009 से है, और मैं प्रे करती हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक मेरी फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहे। तो वो सिंगल फ्रेंड ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो जब से मेरी बेस्ट फ्रेंड है तब से लेकर के आज तक वो हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो वही है, और मैं और वो दोनों अलग अलग सिटी में हैं। वो कानपुर में है और मैं कानपुर में नहीं हूँ, तो हम दोनों साथ नहीं हैं। तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे साथ नहीं है, जो मेरी फैमिली है वो मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, तो फिर मैं सेलिब्रेशन किसके साथ करूँ। और इसके अलावा अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अदर डिपार्टमेंट की बात करूं तो हाँ, एक बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड है यहाँ यूनिवर्सिटी में भी। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो बायोटेक से है, वो नर्सिंग में नहीं है, वो बायोटेक में है, और वो एज में तो मुझसे छोटी है, बट मैच्योरिटी की बात करें तो वो मुझसे कई ज़्यादा मैच्योर है, सिंसियर है। बट आज ना संडे है और मैं ऐसे उसको परेशान नहीं करना चाहती थी, और ऐसा मेरा कुछ सेलिब्रेट करने का प्लान भी नहीं था, तो इसलिए मैंने उसके साथ भी सेलिब्रेट नहीं किया। बट या इस यूनिवर्सिटी में एक वही है जिसके होने की वजह से मैं यहाँ सर्वाइव कर पा रही हूँ, मतलब आप बोल सकते हो कि हैप्पीली सर्वाइव कर पा रही हूँ। इसके अलावा अगर किसी मेल फ्रेंड की बात करें तो ऐसा कोई ख़ास मेरा मेल फ्रेंड है नहीं, और जो था उसने ये रियलाइज़ कराया कि लाइक सिर्फ मैं उसे स्पेशल, या फिर मेरे साइड से जस्ट स्पेशल ट्रीटमेंट है। सामने वाले की लाइफ में मेरे जैसी और भी कई सारी फ्रेंड्स हैं, तो ठीक है। फिर इसके अलावा कोई ख़ास नहीं बचता है जिसके साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। और हाँ, मेरी रूममेट जिसने आज मेरे को अच्छा फील कराया है, और तो वो लाइक उसकी इंटर्नशिप चल रही है और संडे को उसका ऑफ नहीं रहता है, उसका मंडे ऑफ रहता है। मीन्स इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको सिर्फ वीक में एक दिन ही लीव मिलती है, और वो फिक्स नहीं है कि वो संडे को मिले, वो किसी भी दिन मिल सकता है। तो उसका जो लीव है वो मंडे को रहता है। बट उसने मेरे से बोला है कि वो आज अपना ड्यूटी आज जल्दी ख़त्म कर लेगी, लाइक मतलब थोड़ा ज़्यादा काम कर लेगी तो उसे थोड़ी जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, और वो शाम को आएगी तो हम साथ में मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से हमें हमारी डिग्री कंप्लीट करा दें, मतलब हमें हमारी डिग्री दिला दें, एनओसी दिला दें, ताकि हम फाइनली खुद को कह पाएँ कि हाँ, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो वैसे तो मेरा ऐसा प्लान नहीं था, बट घर से फ़ोन आया कि मंदिर चली जाना, पूजा कर लेना। और फिर मेरी रूममेट भी इतना इनिशिएटिव खुद से ले रही है, और वो मेरे लिए थोड़ा जल्दी आने का ट्राई कर रही है। तो अगर वो मेरे लिए इतना कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे थोड़ा तो अप्रिसिएशन दिखाना होगा ना उसके टूवर्ड्स। तो बस यही कुछ रीज़न है। तो इस रीज़न के बाद ना मेरे को एक लेसन मिला है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कुछ मटेरियल हो या कोई सिचुएशन हो, किसी भी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे ना, फिर उस चीज़ से बाहर निकलने में आपको उतना ही ज़्यादा पेन होगा, उतना ही ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा मिलेगा। सो इट्स बेटर टू बी अलोन। yes, it's better to be alone. Just make yourself not just financially independent but emotionally independent. ठीक है, तो आज मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अब से ना हमेशा किसी भी रिलेशन में, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशन हो या फिर कैसा भी रिलेशन हो, मैं हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दूंगी। और जितना मैं खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ उतना ही मैं खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट भी बनाऊंगी। तो आप अपने बर्थडे पे ना अपने बारे में ऐसा ज़रूर कुछ सोचिएगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के साथ साथ और कैसा बनना चाहते हैं। सो ये है वो रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने बर्थडे पे कोई भी फेक सेलिब्रेशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल आई एम हैप्पी कि ये मेरा बर्थडे है और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। बट हाँ, मैं कोई फेक सेलिब्रेशन नहीं करूँगी, ये मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था और आज ऐसा हुआ भी।
ठीक है, तो चलो अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं और कि मेरी रूममेट आ रही होगी, फिर हम मंदिर जाएंगे, आरती देखेंगे, फिर सब अच्छा होगा। तो सौम्या ने अपनी प्रॉमिस पूरा किया और वो जस्ट सिर्फ मेरे लिए अपने वार्ड का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके वो जल्दी आई और फिर हम रेडी हो करके मंदिर के लिए निकल गए। तो मंदिर मतलब हमारा जहाँ रूम है, रेंटेड रूम है, उसे काफ़ी पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो इधर रहा हमारे बजरंगबली का मंदिर। और ट्रस्ट में, मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, तो मैं हमेशा यहाँ आती हूँ और सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि सब कुछ सिर्फ आपके ऊपर सौंप दिया है, अब आप संभाल लो। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो मंदिर चले जाइए या फिर आपके घर में मंदिर हो, वहाँ बैठ के सब भगवान पे छोड़ दो, ऑटोमेटिकली सब अच्छा हो जाता है। और मैं तो जब से अकेले रहती हूँ ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। सो बस इस तरीके से मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाए और फिर पास में एक और भी मंदिर था, तो वहाँ भी गए। थोड़ा वहाँ अभी मेला टाइप से कुछ चल रहा है जो कि शिवरात्रि तक चलेगा। एंड देन फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, सौम्या ने मेरी फ़ोटो ली और फिर मतलब मेरे दिल से ना उसके लिए बार बार थैंक यू ही निकल रहा था। फिर हम रूम में पेस्ट्री भी लेकर के आए थे और ये है मेरी रूममेट सौम्या, जिसने एट लास्ट मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा कर दिया। सो once again, all credit goes to Soumya. Thank you so much, Soumya. And once again, happy birthday to me.